हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आज का जो हमारा टॉपिक है फिर से रीमर टाइमन रिएक्शन, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज आईएससी बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन है रीमर टाइमन। देखिए कैसे लिखते हैं कि अगर हम फिनॉल का रिएक्शन, जैसे दिस वन इज़ फिनॉल, अगर बेंजीन पर OH लगाते हैं तो फिनॉल कहते हैं इसे। फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से CHCl3 और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, और या तो NaOH डाल दीजिए या फिर एक्वस KOH डाल दीजिए। NaOH और KOH कोई भी एल्कली ले लेते हैं। उसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, पहला स्टेप ये रहेगा। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये जो बनाता है प्रोडक्ट उसको कहते हैं हम लोग सैलिसल्डिहाइड। यहाँ OH लगा रहता है और यहाँ पर क्या लग जाता है CHO। दिस इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड। तो आप अगर बोर्ड में रिएक्शन आती है तो आप इस तरह से एक स्टेप में भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे आपको एक स्टेप में नहीं लिखना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इलेबोरेट करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ये जो हमारा OH है फिनॉल, ये रिएक्शन करता है हमारा क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ऑर्थो पोजीशन का जो H है, यहाँ का H और यहाँ का एक Cl, HCl करके यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर हमारा बनता है OH, ठीक है, OH। यहाँ क्या बचा हमारा CHCl2, वो इस H की जगह पर लग जाता है, CH और इस पर 2 Cl इस तरह से लग जाते हैं। जब हम इसका कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं एक्वस NaOH के साथ, तो एक्वस NaOH का काम होता है हैलोजन को हटाना और उनकी जगह OH को अरेंज कर देना। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ हो जाएगा हमारा O, क्योंकि फिनॉल एसिडिक होता है और ये बेस हम यहाँ पर डाल रहे हैं, तो इसका H यहाँ से हटेगा और उसकी जगह आ जाएगा Na, इसका H, इसका OH, वाटर करके निकल जाएगा यहाँ से, और क्या आ जाएगा इसकी जगह? Na आ जाएगा, यहाँ पर Na आ जाएगा, और इसका Na और इसका Cl, NaCl करके यहाँ से निकलेंगे, 2 NaCl, 2 Na और 2 Cl यहाँ से निकलेंगे, और ये जो Cl हैं उनकी जगह पर कौन आ जाएंगे? OH आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा CH और इस पर लग जाएंगे आपके 2 OH, इस तरह से। अब एक ही कार्बन पर 2 OH किसी भी कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छांट लीजिए, देख लीजिए, आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें एक ही कार्बन पर 2-2 OH लगे हों। हम क्या करेंगे कि एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्शन के बाद यहाँ से H2O वाटर करके यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, और वाटर करके निकलता है। तो देखिए आप क्या बचेगा यहाँ CHO, तो यहाँ पर बचेगा आपका ONA, यहाँ पर ONA और प्लस यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा आपका? CHO करके लग जाएगा। अब यहाँ से हमें Na को हटाना है और उसकी जगह वापस OH लेकर आना है, क्योंकि हमें सैलिसल्डिहाइड चाहिए लास्ट में। तो हम इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, मतलब एसिड, डाइल्यूट एसिड से इसको वॉश कर देते हैं। तो Na यहाँ से, सपोज दैट हमने डाइल्यूट HCl लिया हुआ है, डाइल्यूट HCl लिया हुआ है, तो इसका Cl और इसका NaCl करके यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो H है वो इस O की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ क्या लग जाएगा? CHO करके लग जाएगा, और दिस इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड तो बहुत आसान है इसको याद रखना। तो आप फिर से देख लीजिए कि फिनॉल का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से कराएंगे। यहाँ का H, यहाँ का एक Cl, HCl करके निकलेगा, यहाँ बचेगा CHCl2 जो कि इस हाइड्रोजन की पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों Cl हटाने के लिए हम इसका रिएक्शन NaOH से कराएंगे, जो कि एक बेस है। Na इसके H, एस हमारा जो फिनॉल होता है उसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये एसिड और बेस, पहले इसका OH और H वाटर करके निकलता है और Na इसकी जगह ले लेता है यहाँ पर, तो बनेगा ONA। और बाकी ये 2 Cl भी निकलते हैं NaOH की हेल्प से, यानी 2 Na यहाँ के और 2 Cl निकल जाएंगे और 2 OH इसकी जगह ले लेंगे। एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, एक वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बचेगा आपका CHO, और यहाँ से वाटर निकलने के बाद बनेगा ONA, और ONA जब बनेगा और यहाँ बगल में क्या लग गया आपके? CHO लग गया। फिर ONA को कन्वर्ट करने के लिए OH, हम किसी भी सॉल्ट को अगर हम OH में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी क्या हो जाएगा आपका? सैलिसल्डिहाइड। बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सही से पढ़िए, प्रॉपर ढंग से लिखिए। कभी भी आपको रिएक्शन लिखने को आता है तो प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन करिए। अगर आपको याद नहीं रहते हैं स्टेप, अगर आपको नहीं याद रह रहा है कि इसको किस तरह से लिखा जाए, तो यू कैन राइट द रिएक्शन इन सिंगल स्टेप। आप इस तरह से एक स्टेप में भी रिएक्शन लिख सकते हैं। फिनॉल
क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH और एक्वस KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये वाला जो स्टेप है ये यहाँ पर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा हमारा सैलिसिल्डिहाइड। आई थिंक समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।